पिशाच मोचन तीर्थ की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, गस्त भगवान शिव के अत्यंत प्रिय कर्पदी नामक गंगा गणाधीश ने पितृश्वर लिंग के उत्तर भाग में एक शिवलिंग स्थापित किया। उसके विमल विमलोदक नामक से प्रसिद्ध एक कुंड खुदवाया, जिसमें जल स्पर्श करने से मनुष्य निर्मल हो जाता है। प्राचीन त्रेता युग की बात है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि थे, जो काशी में प्रतिदिन करबीदेश्वर की पूजा करते थे, तपस्या करते थे। एक दिन हेमंत मार्गशीर्ष मास में तपस्वी वाल्मीकि ने मध्याह्न में विल्मोदक नाम वाले महातीर्थ में स्नान करके सिर से लेकर पैर तक भस्म लगाया। फिर कपिलेश्वर दक्षिण भाग में बैठकर मध्याह्न को कालोनुचित नित्य कर्म प्रारंभ किया। मस्तक पर भस्म रमाए हुए आध्यात्मिक संध्या चिंतन किया। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप करते हुए जटाजूटधारी भगवान शिव का ध्यान किया। तत्पश्चात संहार कर्म की परिक्रमा करके 3 बार उच्च स्वर में हुड़ुम 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 का उच्चारण किया। तदनंतर प्रणव ही सामने रखकर उसका षडच ऋषक गांधार मध्य पंचम देवत निषाद इन स्वरों का भेद गान किया। गान का आनंद पूर्वक हस्त संचालन करते हुए नित्य भी किया। अंग संचालन मनोहर ढंग से मंडल युक्त नृत्य करके वे महा तपस्वी कुछ क्षणों में उस सरोवर में ही तत्पर बैठे रहे। इसी समय उन्होंने अत्यंत विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को देखा। उसकी आंखें कुछ पीली सी। प्रेत देखकर तपस्वी धैर्य पूर्वक, तू कौन है? तपस्वी यह प्रेम प्रवचन सुनकर पिशाच ने हाथ जोड़ करा, भगवान गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक देश है। वहाँ तीर्थों का दान लेने में रुचि रखने वाला एक ब्राह्मण था। उसी के कर्म का फलस्वरूप ऐसी दुर्गति हुई प्राप्त हुआ। जल और वृक्ष सहित महाभयंकर मरुस्थल निवास करते हुए मुझे कुछ बहुत समय बीत गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर सर्दी गर्मी का कष्ट भुगता। मरुभूमि दीर्घ काल तक व्यतीत होने के बाद एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। उसने धोती की लौंग नहीं बांधी थी, अपवित्र संध्या कर्महीन था। उसे देखकर उसी के कुछ भोग मिलने की आशा से उसे शरीर में समा गया। मुने वह ब्राह्मण धन के लोभ से किसी वणिक के साथ पुण्यपुरी आ गया। मुनिश्रेष्ठ, उसी पुरी के भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं उसके पाप क्षण भर में एक ही साथ शरीर से बाहर निकाल दिए गए। दयालो, इस समय सहसा शिव नामक की ध्वनि कान में पड़ते ही मेरा पाप कुछ क्षीण हो गया। इसलिए मैं काशी में अंतर्ग्रह में सीमा प्रवेश कर पाया हूँ। अब आपका दर्शन हो जाने से आपको बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। अपने आप को बड़ा भाग्यवान से कृपा करके मुझे इस भयंकर योनि से निकालिए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत का वचन सुनकर उस दयालु तपस्वी ने इस प्रकार विचार किया, अपना पेट तो पशु मृग सभी जीव भर लेते हैं। संसार में वही धन्य जो सदा दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहता है। अतः आज मैं अपनी तपस्या से मेरी शरण में आए हुए पापातुर प्रेत को अवश्य उद्धार करूंगा। इस प्रकार मनी मन में निश्चय करके साधु शिरोमणि तपस्वी पिचास से कहा, अरे ओ पिचास, तू इस विमलोद नामक सरोवर में स्नान कर ले। तीर्थ के प्रभाव से भगवान कपिलेश्वर दर्शन से तेरी पिचासता क्षण भर में नष्ट हो जाएंगी। यह सुनकर प्रेत ने नमस्कार पूर्वक, मुनिश्रेष्ठ, पानी में तुम्हें पीने के लिए भी नहीं पाता, स्नान करने की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो यह जल स्पर्श भी दुर्लभ है। तू यहाँ विभूति ले और अपने ललाट पर धारण कर, और फिर तुझे ही कोई भी बांधा नहीं है। पापी ने विभूति उज्जवल ललाट पर देखकर यमराज दूत पाशुपास्त भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा कहकर मुनि ने भस्म लेप के हाथ में दिया। उसके भी आदर पूर्वक उसने ललाट में लगा दिया। पिचास विभूति धारण किए देख जल देवता उस जल में स्नान करने के लिए नहीं रोका। स्नान और जलपान करके वो जो ही जलाशय से बाहर से निकला, त्यों ही पिचासता दूर हो गई और दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसी समय दिव्य विमान पर बैठकर वह आकाश मार्ग को प्राप्त हुआ। जाते समय उसने तपस्वी को नमस्कार करके उच्च स्वर में कहा, भगवान, आपने मुझे अत्यंत निंदित पिचास योनि से मुक्त कर दिया, इसलिए आज से इस तीर्थ का नाम पिचास मोचन तीर्थ होगा।
यहाँ स्नान करने से यह तीर्थ दूसरे के 50 भाव को हर लेता है। जो मनुष्य इस परम पुण्य तीर्थ में स्नान और संध्या तर्पण करके पिंडदान करता है, उसके पितामह देववश 50 योनि में प्राप्त हुए हैं, तो योनि का परित्याग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आज के दिन यहाँ स्नान आदि करने से आज स्नान 50 योनि सर्वथा मुक्त करने वाला है। जो लोग इस तिथि पर यहाँ वार्षिक यात्रा करेंगे वे तीर्थ दान लेकर पाप से मुक्त हो जाएंगे। यो कहकर दिव्य पुरुष ने बार बार तपोधन नमस्कार किया, दिव्य गति को प्राप्त कर ली। तपस्वी वाल्मीकि भी उस महान आश्चर्य को देखकर कपिलेश्वर की आराधना में लग गए, समय अनुसार मोक्ष प्राप्त कर लिया। महामुने तब से यह सब पापों का अपहरण करने वाले 50 मोचन तीर्थ में काशी में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।